हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण सिव कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पे आज हम 35 चेस्ट के लिए बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, इसी के साथ आप चाहे तो 34 चेस्ट पे भी कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो पेपर को लिया है और जब कपड़े को लेंगे ना तो यहीं पर डबल फोल्ड करते हुए लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें पहले लेंथ लेनी है कि कितना लंबा तैयार करना है। यदि 14 पर तैयार करना है तो लेंथ हम यहाँ पे 15 इंच पर निशान लगा रहे हैं, 1 इंच प्लस करते हुए। कोई भी साइज हो, आपको वहाँ पे 1 इंच प्लस करके लगाना है लंबाई में। सीधी लाइन खींच लिए हैं। ऊपर आर्म होल लेने के लिए हमें पहले शोल्डर लाइन लेनी है। तो शोल्डर लाइन यहाँ पे ले रहे हैं 5.5 इंच पर, डीप नेक के हिसाब से। आप यदि छोटा गला बनाना चाहते हैं तो यहीं पर आप 6 इंच पर ले शोल्डर लाइन। अब हमने यहाँ से देखिए सीधी लाइन ली है 5.75 पर, और सीधी लाइन लेने के बाद यहाँ पर देखिए चेस्ट लेना है। तो ये होगा हमारा 9 में 2 लाइन कम। तो ये जो छोटी छोटी लाइनें होती हैं, तो देखिए किस तरीके से लेंगे। यदि आपको नहीं समझ में आता है कैसे डिवाइड करें, कोई भी साइज हो, इसी तरीके से इंची टेप के पहले सिरे को ले जाएंगे। 35 पर ले गए, फोल्ड पे के करने के बाद जो आया तो उसके बाद फिर से उसी पर हमने रखा जो हमारा साइज आया था। तो हमारा आ रहा है ये 9 में 2 लाइन कम। तो इस तरीके से करते हुए हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है, यानी कि 8.75 इंच पर, और 1.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ पर नाप इस तरीके से लेने के बाद कमर यदि 29 हो, 30 हो, जो भी हो उसके हिसाब से देखिए कमर को भी इसी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो 29 कमर पे इंची टेप के पहले सिरे को लाए, फोल्ड करने के बाद जो सिरा आएगा वहाँ से उंगली से रख लेंगे और उसके बाद फिर से इंची टेप को वहीं पर ले जाएंगे। तो देखिए जिस तरीके से फ़ोल्ड करने पर जो भी आएगा हमारा, तो देखिए यहाँ पे फ़ोल्ड करने पे आया, ये हमारा हो जाएगा कमर का चौथाई हिस्सा। तो चौथाई हिस्सा लेते हैं चेस्ट में भी और कमर में भी। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा आ रहा है 7 और 2 लाइन छोटी छोटी जो होती हैं, यानी कि 7.25 इंच। और यहाँ से देखिए 1 इंच की प्लेट और 1.5 इंच का मार्जिन पर निशान लगाते हुए इस तरीके से स्केल से लाइन को ले रहे हैं, और ये हमारी स्टिचिंग वाली लाइन है। देखिए सारी लाइनों को लेने के बाद अब हम यहाँ पर गले की चौड़ाई कितनी लेनी है और गहराई कितनी लेनी है। बैक साइड का गला है तो ये देखिए हम यहाँ पर ले रहे हैं 2.5 इंच पर। यहीं पर आप चाहें तो इसे आप 2.75 पर भी ले सकते हैं गले की चौड़ाई, यदि शोल्डर लाइन कम रखनी है तो। अब देखिए इसकी गहराई यहाँ पर आप 9-10 पर जितने पे भी बनाना चाहें गला बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 10 इंच पर, और कोई भी एक शेप बना सकते हैं गले का जो डिज़ाइन बनाना चाहें। तो यहाँ पर हम कुछ पान शेप का इस तरीके का शेप दे रहे हैं, देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर अब देखिए शोल्डर गिरने की यदि प्रॉब्लम है ना, तो 2 लाइन के करीब यहाँ पे डाउन करेंगे, यानी कि 0.25 इंच, 1 का चौथा हिस्सा। तो यहाँ पर इस तरीके से स्केल से या इंची टेप से लाइन को खींच देंगे। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर ले रहे हैं आर्म होल की गोलाई के लिए। तो यहाँ पर हमने 1.25 इंची पर निशान लगाया, फिर इंची टेप को सीधा रखे हैं और फिर से फोल्ड कर दिए तो निशान लगा दिए। तो देखिए इस तरीके से निशान लगा के आर्म होल की हम गोलाई दे रहे हैं। ये हमारा एक्स्ट्रा है मार्जिन। अब देखिए टक्स कैसे डालेंगे। तो यहाँ से 3.5 से 4 के बीच में आप दूरी में कहीं पर भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिया है 4 में 2 लाइन कम पर दूरी पर, और लंबाई यहाँ पे 4.5 इंच रखी है प्लेट की, और हाफ इंच दोनों साइड, क्योंकि 1 इंच मार्जिन जो लिए थे तो प्लेट के लिए लिए थे। इसको कट करके निकाल देंगे। और यहाँ पर हमारा फ्रंट में हुकाई होना है, बैक में नहीं। यदि बैक में होता तो हाफ इंच गले के पास से एक्स्ट्रा लेना होता। यहाँ पर अब इसको कट कर ले रहे हैं। देखिए बहुत ही इजी, इस गले को इस तरीके से कट करके निकाल लेंगे। और जब कपड़े पर कटिंग करनी होगी ना, तो कपड़े को डबल फोल्ड करके ही सारा निशान इसी तरीके से आप लगा सकते हैं। और बिगिनर्स हैं तो आप इसी तरीके से पेपर पे कट करने के बाद चौक से किनारे किनारे निशान लगा लेंगे और आसानी से आप कटिंग कर लेंगे। तो देखिए आगे से भी हमने शोल्डर लाइन पर जो एक्स्ट्रा नीचे झुकाव दिया था कट कर दिया है। अब हमने फिर से पेपर को लिया है, यहाँ पे फ्रंट की कटिंग करनी है। तो देखिए नीचे से हाफ इंच बेल्ट के लिए बनाएंगे तो 1 इंच लेंगे, और नॉर्मल बनाते तो हाफ इंच लेते। तो यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। सॉरी, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया है। तो देखिए सीधा इस तरीके से 1 इंच नीचे मार्जिन ज़रूर लेंगे। और यहाँ से हमें हुकाई में जितना मार्जिन हमारा दबेगा तो लगभग हाफ इंच के करीब यहाँ से भी लाइन को ले लेंगे। तो ये देखिए लाइन को हमने यहाँ पे ले ली है।
और यहाँ पर इस तरीके से इंची टेप को इस कपड़े को रखते हुए, तो 1/2 इंच इधर है और नीचे 1 इंच है, तो उसको छोड़ते हुए रखना है। आप यहाँ पर इस तरीके से शोल्डर लाइन को मिला लेंगे और आर्म होल की जो गोलाई दी है उस सबको इस तरीके से निशान लगाते हुए मिला लेना है। देखिए इस तरीके से बराबर से आप निशान लगाएंगे तो सारा निशान इस तरीके से आ जाएगा। अब फ्रंट का पल्ला है ना, तो यहाँ पे प्लेट पड़ेगी, तो लगभग 1/2 इंच के करीब यहाँ से आगे बढ़ा देंगे ताकि जब प्लेट पड़ती है ना तो कपड़ा कम ना हो, क्योंककि हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया। यदि 2 इंच का मार्जिन ले ना तो आपका इतने में ही चल जाएगा, सीधे बराबर से कट करके निकाल लें। लेकिन जब 1.5 इंच या 0.75 इंच का मार्जिन ले तो ये ज़रूर बढ़ाएं, नहीं तो आपका कपड़ा कम हो सकता है। तो यहाँ पर हमने ये करने के बाद लाइन को सीधी ले ली है नीचे कमर के पास तक। अब देखिए आर्म होल वाली लाइनों को बना ले रहे हैं, क्योंकि फ्रंट में हमें और गहराई देना है, इसलिए। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से इंची टेप को रख के हमें यहाँ पर 6 इंच 6.5 इंच पर गला का गहराई आगे का रखना है, तो रख रहे हैं। और ये देखिए इस लाइन को यहाँ से सीधा कर रहे हैं, क्योंकि शोल्डर पे हमने जो झुकाव दिया था ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए यहाँ से हमने गले की शेप दे दी है यहाँ पर। अब देखिए ये जो है यहाँ पर 1/2 इंच के करीब एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर ली है। आप इंची टेप से नाप कर भी ले सकते हैं। हमने यहाँ डायरेक्ट 1/2 इंच पे निशान लगा के इस तरीके से कर्व दे देना है। तो देखिए कैसे कर्व दी है, इतना ही एक्स्ट्रा निकलना चाहिए। इससे यदि ज़्यादा निकाल देते हैं ना तो आपका खिंचाव आ सकता है, और बहुत कम रखते हैं तो आपका झोल भी आ सकता है। इसलिए बराबर प्रॉपर तरीके से यदि आपकी कटिंग आएगी तो अच्छी आएगी। यहाँ पर बेल्ट के लिए हम 13 इंच पर निशान लगा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा यदि आप चाहते हैं कि हमारा ऊपर रहे तो ये आप 12.75 पर भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 13 इंच पर बेल्ट यदि लगाते हैं तो सही है। 28-30 पे आप 12.5 पर ले सकते हैं, 12 पर ले सकते हैं बेल्ट को। अब सीधी लाइन ले ली है यहीं से, जो निशान 13 पे लिए थे। अब यहाँ से देखिए 1 इंच पर एक निशान लगा रहे हैं ताकि बेल्ट का शेप दे दें इस तरीके से। तो हमने देखिए शेप दे दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर टक्स पॉइंट लगाना है, तो फर्स्ट टक्स पॉइंट जो है 35 हो या 34 हो तो कैसे लेंगे, तो ये देखिए हमारा टक्स पॉइंट यहाँ पर हमने 10 इंच पर निशान लगाया है। ये टक्स पॉइंट किसी में ज़्यादा लंबे लोगों के लिए ये 10.25 भी हो सकता है। अब यहाँ पर दूरी में हमने यहाँ पर लगाया है 3.5 इंच पर निशान, और फिर यहाँ पर 0.75 इंच पर करते हुए इस तरीके से पॉइंट ले रहे हैं और इस तरीके से तिरछा मिला देंगे। यदि आपका हैवी चेस्ट है तो इस तरीके से लें, नहीं तो हाफ इंच करते हुए निशान को लगा लें। अब देखिए किस तरीके से टक्स को लगाएंगे, तो यहाँ पर तिरछा इंची टेप को रखते हुए यहाँ पे 2-2 इंच की गैपिंग पे रखना है। देखिए इंची टेप को किस तरीके से कोने में ले गए हैं और इस तरीके से करके 2 इंच का लगा लिए। अब इस तरफ बॉक्स के तरफ ले जाएंगे इंची टेप को, यहाँ पर भी 2 इंच की गैपिंग पे रख लेंगे। अब जो चौथा टक्स पॉइंट लगाना है तो देखिए वो कैसे लगाएंगे, तो ये देखिए इस पॉइंट से 1.5 इंच ऊपर एक पॉइंट ले लिए। इस पॉइंट को यहाँ से मिलाते हुए सीध में 2.5 इंच पर ये टक्स की लंबाई होगी, तो ये 2.5 इंच पर निशान लगा दिए। और ये देखिए 0.25 इंच हाफ इंच की ये भी प्लेट पड़ती है इस तरीके से। अब देखिए इन पॉइंटों को कैसे मिलाना है, तो देखिए यहाँ से 6 इंच पर एक निशान लगा रहे हैं, तो यहाँ पर 6-6.5 इंच पे एक निशान ले लेंगे। तो देखिए हमने 6 इंच पे निशान लगाया। अब इस जो ये टक्स है इसको इस तरीके से करके डाल देंगे। ये भी 0.25 इंच पर होगा तो हाफ इंच की प्लेट पड़ेगी देखिए। और ये परफेक्ट तरीका होता है टक्स को निकालने का, किसी भी साइज़ के लिए इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। और ये भी हमारा 0.25 इंच के हिसाब से हमारा टक्स ये आर्म होल साइड पे चला जाएगा। और बीच में सेंटर में मेन हमारा टक्स पॉइंट जो होता है मेन सेंटर पे होता है। तो ये देखिए अब इस तरीके से हमें कट करते हुए एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल देना है। आगे वाली गोलाई को कट करेंगे जो फ्रंट के लिए गोलाई दी है हमने। और ध्यान रखिए यदि बैक साइड में यदि आप कपड़े को ज़्यादा कम ले लेते हैं ना तो खिंचाव आ सकता है, इसलिए कोशिश करें कि कपड़े को मार्जिन में और कटिंग करते समय ज़्यादा ना काट लें, नहीं तो इससे आपका कपड़े में खिंचाव आएगा और आपकी फिटिंग भी ख़राब हो सकती है। और यदि आपकी प्रैक्टिस है तो आपको धीरे धीरे इस तरीके से हर चीज़ की नॉलेज हो जाएगी, कहाँ पर किस तरीके से गड़बड़ी हो रही है, तो आप उसको सुधार कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पेपर पर कटिंग करिए और इसकी कोशिश करिए कि प्रैक्टिस हो आपकी अच्छी। तो देखिए यहाँ पर हमने जो भी शेप कट किया है उस तरीके से हमारा कटिंग हो गया है। अब बेल्ट की भी कटिंग कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बेल्ट को निकाल देना है। देखिए किस तरीके से बेल्ट की भी कट करके हमने यहाँ पे निकाल दिया है। और यहाँ पर कम कैसे करना है, बेल्ट को हम यहाँ पे कम कर रहे हैं क्योंकि जो टक्स पड़ेगा ना तो बेल्ट इतना बढ़ जाएगा हमारा, तो इसलिए इसको कट करके इतना निकाल देंगे। देखिए कैसे,
जब ये टक्स यहाँ से हमारा पड़ेगा इस तरीके से, देखिए, तो ये हमारा यहाँ से कम हो जाएगा। इसको रख के दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए। तब अब जब ये इस तरीके से टक्स पड़ने के बाद देखिए बेल्ट इसके बराबर आ जाएगा, इसलिए हमने पहले ही कट कर लिया है। आप चाहें तो बाद में भी इसको कट कर सकते हैं। अब बैक साइड का पल्ला फिर से लेंगे, यहीं पर स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो देखिए अब यहाँ पर ये आ रहा है हमारा 8 में 2 लाइन कम, यानी कि 7.15 इंच आया है क्रॉस में रख के। अभी पेपर को हमने फिर से लिया है और जो भी साइज आप लंबाई तैयार करना चाहें, तो यहाँ पर 5 इंच की स्लीव्स को तैयार करेंगे। तो पेपर को इस तरीके से हमने ले लिया है और 6 इंच पर लिया है। हाफ इंच ऊपर मार्जिन में जाएगा, हाफ इंच नीचे। इस तरीके से आप 6 इंच 7 इंच जो भी बनाना चाहें लंबाई, तो आप 1 इंच प्लस करके लें अस्तर वाले के लिए। और फोल्डिंग वाले के लिए बनाएंगे तो 1.5 इंच मार्जिन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे चौड़ाई जो हमारा 8 में 2 लाइन कम था, क्रॉस में जब नापे थे बैक साइड के पल्ले को, तो उस निशान को लगाने के बाद फिर से 1 इंच प्लस कर लिए हैं, क्योंकि यही जाके हमारा मार्जिन होगा बाजू के लिए। अब हमने इस लाइन को इस तरीके से यहाँ पर सीधी रखनी है और ये हमारा पेपर जो है डबल फोल्ड पे है। और यहाँ पर देखिए ये मार्जिन नीचे का भी दिखा दे रहे हैं, 1 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन। तो अब यहाँ पर 5 इंच से ये बड़ी स्लीव है, इसलिए यहाँ पर आप 3.5 इंच पर निशान लगा सकते हैं। और इसी निशान को आप चाहें तो यहाँ पर 3.25 इंच पर भी ले सकते हैं। ये स्टैंडर्ड साइज़ का नाप होता है, जो हमने सारे नाप बताए हैं, तो ये स्टैंडर्ड साइज़ के लिए है। अब देखिए ये हमने यहाँ पर सीधी लाइन क्यों ली है। यदि बिगनर्स हैं तो ये लाइन ज़रूर लें, अदरवाइज़ आप धीरे धीरे प्रैक्टिस के आपको अनुभव हो जाएगा। अब देखिए जो हमने 8 में 2 लाइन कम जो लिया था बैक साइड के पल्ले से, उसके हिसाब से हमने क्रॉस में इस तरीके से निशान लगाया है। अब यहाँ पे 2.25 इंच पे एक निशान ले रहे हैं ताकि कर्व दें बाजू के लिए। तो देखिए इस तरीके से कर्व देंगे। कर्व को ज़्यादा अंदर की ओर भी नहीं ले आएंगे, नहीं तो हमारा कपड़ा कम हो सकता है। ये छोटे छोटे ट्रिक होते हैं, इन्हीं की वजह से हमारे स्लीव्स में या ब्लाउज़ की फिटिंग में गड़बड़ी आती है। अब हमने हाफ इंच साइड में हमारा झुकाव दिया है ताकि प्रॉपर स्लीव्स का सेफ आ जाए। यहाँ पे 5.5 लिए हैं, 11 इंच पर यदि बाजू की गुलाई है या जो भी साइज हो तो उसका हाफ करते हुए लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। इस तरीके से करते हुए फिर से हमने यहाँ पर मिला दिया है मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन से और कटिंग वाली लाइन को कटिंग वाली लाइन से। अंदर की ओर लगभग ये हाफ इंच पर इस तरीके से पत्ती का शेप देते हुए हमें कर्व दे देना है, गुलाई दे देनी है। तो अब यहाँ पर इसको कट करके निकाल देना है। अब यहाँ पे इसको सिंगल लेते हुए कट करेंगे। तो देखिए ऊपर का हिस्सा कट किए हैं और इस तरीके से इसको ज़्यादा भी नहीं निकालेंगे, नहीं तो हमारा कपड़ा यहाँ पे कम हो सकता है। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। स्टिचिंग करते समय देखिए हल्का सा कर्व देते हुए हमें यहाँ पे स्टिचिंग लगानी होती है, इससे हमारा बाजू में जो है किसी भी तरीके का झोल नहीं आता है, फिटिंग अच्छी आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।